नमस्ते और स्वागत है फैक्चुअल फ्यूजन में, जहां फैक्ट्स मिलते हैं फन से और जहां आध्यात्मिकता को समझने के लिए संस्कृत की डिग्री जरूरी नहीं होती। आज हम गोता लगाएंगे एक ऐसी चीज में जो मीम्स से पुरानी है, इंटरनेट से भी गहरी है और आज भी उतनी ही जरूरी है, भगवद गीता। लेकिन रुको, मैं प्रवचन देने नहीं आया। मैं तो बस तुम्हारा दिमाग उड़ाने आया हूं 10 ऐसे फैक्ट्स के साथ जो कम जाने जाते हैं, चौंकाने वाले हैं और थोड़े मजेदार भी। तो चलो तैयार हो जाओ, अर्जुन की तरह धनुष लेकर नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 1, गीता एक युद्ध भूमि पॉडकास्ट है। विश्वास करो या नहीं, भगवद गीता असल में एक लाइव युद्ध भूमि टेड टॉक जैसी है। अर्जुन को हो रहा है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और कृष्णा बन जाते हैं उनके लाइफ कोच, वो भी युद्ध के मैदान के बीचों बीच। जब तुम्हें ब्रेकडाउन होता है तुम क्या करते हो? ए, रोते हो। बी, चॉकलेट खाते हो। सी, बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो। डी, भगवान से ब्रह्मांड का रहस्य पूछते हो। अर्जुन ने डी चुना, दैट्स इन सम्मान। जरा सोचो आज के जमाने में ऐसा हो, बॉस मुझसे ये प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, और बॉस बोले चलो पहले मेरा विराट स्वरूप देखो। फैक्ट 2, गीता एक चैप्टर भर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता एक पूरी किताब है, लेकिन फैक्चुअल फ्यूजन फैक्ट अलर्ट, ये असल में महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 तक, यानी सिर्फ 700 श्लोक महाभारत के 125 लाख श्लोकों में से। जैसे कोई कहे कि पूरी एवेंजर्स सीरीज एमसीयू का सिर्फ एक सबप्लॉट थी। क्या तुमने कभी कुछ छोटा पढ़ा है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? नीचे अपना फेवरेट किताब या कोट शेयर करो। फैक्ट 3, गीता का अनुवाद 80 से ज्यादा भाषाओं में हुआ है। संस्कृत से लेकर स्वाहिली, बांग्ला से बुल्गेरियन तक गीता का अनुवाद 80 से ज्यादा भाषाओं में हो चुका है, यहां तक कि ब्रेल में भी। हाँ, अब कृष्णा उंगलियों से भी महसूस किए जा सकते हैं। सबसे पहली अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जरा सोचो, एक अंग्रेज अधिकारी 1785 में पढ़ रहा है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और सोच रहा है भाई ये तो मेरे टैक्स नियमों से भी गहरा है। फैक्ट 4, गीता में योग है बट जिम वाला नहीं। अब बात करते हैं योग की, लेकिन ये वो योग नहीं है जिसमें तुम्हें मट टांगना पड़ता है। गीता में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। कर्म योग, कर्म का योग, भक्ति योग, श्रद्धा का योग, ज्ञान योग, ज्ञान का योग, ध्यान योग, ध्यान का योग। तो नहीं, गीता तुम्हें 6 पैक नहीं दिलाएगी, बट ये चिप्स खाते समय भी मन की शांति दिला सकती है। आज तुम किस योग के मूड में हो? कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, या फिर प्रोक्रास्टिना योगा? फैक्ट 5, कृष्णा जो मल्टीवर्स मास्टर। मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत पहले कृष्णा ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, अध्याय 11 में। समय, आकाश, गंगा, जन्म, मृत्यु सब उनके भीतर समाया है। और अर्जुन बोले, भाई मैं तो बस ये पूछने आया था कि अपने कजिन्स से लड़ूं या नहीं। अगर तुम्हें कृष्ण से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले, तुम क्या पूछोगे? मैं पूछता, पिज्जा पर पाइनएप्पल ठीक है या नहीं? फैक्ट 6, गीता का मतलब है गीत। भगवद गीता का अर्थ है भगवान का गीत। ये एक लयबद्ध छंद में लिखा गया है जिसे अनुष्टुप कहते हैं, और इसे पढ़ा नहीं जाता था, गाया जाता था। यानी कृष्णा थे ओजी स्पिरिचुअल रैपर जो लाइफ, कर्म और वैराग्य पर राइम कर रहे थे। अगर गीता एक गाना होती तो तुम उसका टाइटल क्या रखते? डिटैचमेंट एंथम, वर्क डोंट वरी, कर्म सूत्र, देलबम। फैक्ट 7, गीता में समय सीधा नहीं, गोल है। हम सोचते हैं जिंदगी चलती है, जन्म, स्कूल, नौकरी, मृत्यु, लेकिन कृष्णा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, समय गोल है, जैसे सोमवार का स्ट्रेस। सृष्टि, पालन, विनाश, फिर से सृष्टि। तो हां, वो सेमेस्टर का एग्जाम स्ट्रेस वो फिर आएगा। क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो, या तुम हर सोमवार कॉफी के बाद फिर से जन्म लेते हो?
फैक्ट 8, गांधी की पॉकेट गीता। गांधी जी के लिए गीता केवल दर्शन नहीं थी, इट वॉज हिज लाइफ प्लानर। उन्होंने कहा था, जब संदेह मुझे घेरता है मैं गीता की ओर मुड़ता हूं। भारत के सबसे कठिन समय में यह उनकी मार्गदर्शिका थी। जरा सोचो, सुबह के सोशल मीडिया डूम स्क्रॉल को गीता के कुछ श्लोकों से बदल दिया जाए। कम चिंता, ज्यादा AUM शांति। फैक्ट 9, गीता जयंती होती है। हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी दिसंबर में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है गीता जयंती, जिस दिन गीता बोली गई थी। और नहीं, इसमें केक नहीं काटा जाता, दिमाग उड़ाया जाता है। इस दिन लोग श्लोक पाठ, चर्चा और गीता क्विज में भाग लेते हैं। सोचो, एक क्विज जहां हर उत्तर है वैराग्य। फैक्ट 10, गीता को स्पेस में ले जाया गया था। हां, सचमुच भगवत गीता धरती से बाहर जा चुकी है। 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने गीता की एक प्रति सोयुज T11 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में ले गए थे। तो अब हम गर्व से कह सकते हैं, भगवत गीता सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर तुम्हें स्पेस में एक किताब ले जानी हो तो क्या ले जाओगे? मैगी के 100 रेसिपी या कुछ और? तो लो, हो गई पूरी भगवत गीता के 10 फैक्ट्स, जिनमें है ज्ञान, चौंक और भरपूर फन, बस फैक्चुअल फ्यूजन के अंदाज में। अब जब कोई कहे कि गीता बहुत भारी या बहुत पुरानी है, तो उन्हें बताओ, ये टाइमलेस है, ट्रेंडिंग है और दिमाग खोलने वाली है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही नॉलेज और मसालेदार कंटेंट के लिए। और हां, अगर तुम्हारा अंदर का अर्जुन अब थोड़ा कम कंफ्यूज है, तो कमेंट में एक ओम जरूर छोड़ जाना। यह है फैक्चुअल फ्यूजन, जहां फैक्ट्स बोरिंग नहीं होते, वो भगवत गीता लेवल एपिक होते हैं। अगली बार तक बुद्धिमान रहो, जिज्ञासु रहो और अपना कर्म साफ रखो।